वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य द्वितीयं मण्डलस्य 38 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मन्त्रस्य उद्दुश्य देवः सविता इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 38वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के उद्दुश्य देवः सविता ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गृत्समदः, देवता सविता। छंद 1 और 5 का निश्चित त्रिष्टुप, निश्चित त्रिष्टुप, 2 का त्रिष्टुप, 6, 10 और 11 का विराट त्रिष्टुप, 7 और 8 का स्वराट पंक्ति, 9 का भौरिक पंक्ति है। स्वर है 1 से 6, 10 और 11 का दैवता, 7 से 9 पंचमः। ओम उद्दुश्य देवः सविता सवाय शश्वत्तमं दत्तदपावः निरस्तात् नूनं देवेभ्यो विहिधातिरत्नमथा भजद्वीतिहोत्रं स्वस्तौ। ॐ विश्वस्य हि सृष्टये देव ऊर्ध्वः प्रवाहवा पृथुपाणिः सिसर्ति आपश्चिदस्य व्रत निमृग्रा अयं चिद्वातो रमते परिज्मन्। ॐ आशुभिश्चिद्यान्वे मुचाति नूनमरीरमदतमानं चिदेतोः अह्यर्षूणां चिन्ययां अविश्यामनुव्रतं सवितुर्मुख्यागात्। ॐ पुनः समव्यद् विततं वयन्ति मध्याकर्तोर्न्यधाच्छक्म उत्संहायास्थाद् व्यरितुं रदर्धर रमते सविता देव आगात्। ॐ नानौकांसि दूर्यो विश्वमायुर्वे तिष्ठते प्रभवः शोको अग्नेः ज्येष्ठं माता सूनवे भागमाधा धन्वस्य केतमिषितं सवित्रा। ॐ समाववर्ति विष्ठितो जिगी शुर्विश्वेशं कामश्च रता ममाभृत् शश्वां अपो विकृतं हित व्यागादनुव्रतं सवितुर्दैव्यस्य। ॐ त्वया हितमप्यमप्सु भागं धन्वान्वा मृगयसु वितस्थुः वनानि वेभ्यो नकिरस्य तानि व्रता देवस्य सवितुर्मिनन्ति। ॐ
याद्राध्यं वरुणो योनिमप्यमनिशितं निमिषिजर्भुराणः विश्वो मार्ताण्डो व्रजमापशुर्गत्स्थसु जन्मानि सविता व्याकः ॐ न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतमर्यमा न मिनन्ति रुद्रः नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे देवं सवितारं नमोभिः ॐ भगं धियं वाजयन्तः पुरन्धिं नराशंसुघ्नास्पतिर्नो अव्याः आये वामस्य सङ्गथिरयीणां प्रिया देवस्य सवितुः श्याम ॐ अस्मभ्यं तद्दिवो अद्भ्यः पृथिव्यास्त्वया दत्त काम्यं राध आगात् संयत्स्तोत्रेभ्य आपये भवात्युरुशंसाय सवितर्जरित्रे इति वेदपाठः। अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य 20 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य उपयामगृहीतो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 20वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के उपयामगृहीतो इत्येता उपयामगृहीतो ये प्रारंभिक पद हैं। ओम उपयामगृहीतोऽस्याग्रयणोऽसि स्वाग्रयणः पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं विष्णुस्त्वामिन्द्रियेण पातु विष्णुं त्वं पाह्यामि सवनानि पाहि। इस मंत्र के ऋषि हैं उपयामगृहीतोऽस्य वत्सारः काश्यप ऋषि, यज्ञो देवता, निचृदार्षि जगति छंदः निषादः स्वरः। अथ राज्यां विदुषां चोपदेश प्रकारमाह। अब राजा और विद्वानों के उपदेश की रीति अगले मंत्र में कही है। पदार्थः। हे सभापते राजन व उपदेश करने वाले, जिस कारण आप उपयामगृहीता विनय आदि राजगुणों व वेदादि शास्त्र बोध से युक्त असी हैं, इससे यज्ञम राजा और प्रजा की पालना कराने हारे यज्ञ को पालो और स्वाप्रयण जैसे उत्तम विज्ञान युक्त कर्मों को पहुँचाने वाले होते हैं, वैसे आग्रयण उत्तम विचार युक्त कर्मों को प्राप्त होने वाले होजिए। इससे यज्ञपतिम यथावत न्याय की रक्षा करने वाले को पालो। यह विष्णु जो समस्त अच्छे गुण और कर्मों को ठीक ठीक जानने वाला विद्वान है। देखिए यहाँ विष्णु का अर्थ लिखा है जो समस्त अच्छे गुण और कर्मों को ठीक ठीक जानने वाला विद्वान है वह, माने विष्णु का अर्थ यहाँ सब कुछ जानने वाले विद्वान लिखा है। इंद्रियेन मन और धन से त्वाम तुझे पातु पाले और तुम उस विष्णु विद्वान की पाहि रक्षा करो। सब नानी ऐश्वर्य देने वाले कामों की अभी सब प्रकार से पाहि रक्षा करो। भावार्थः। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है।
राजा और विद्वानों को योग्य है कि वे निरंतर राज्य की उन्नति किया करें, क्योंकि राज्य की उन्नति के बिना विद्वान लोग सावधानी से विद्या का प्रचार और उपदेश भी नहीं कर सकते, और न विद्वानों के संग और उपदेश के बिना कोई राज्य की रक्षा करने के योग्य होता है, तथा राजा प्रजा और उत्तम विद्वानों की परस्पर प्रीति के बिना, ऐश्वर्य की उन्नति के बिना आनंद भी निरंतर नहीं हो सकता। ये विशेष रूप से इसमें बताया है कि राजा और प्रजा ये दोनों में जो भी प्रजा में विद्वान हैं, जानने वाले हैं, समझदार हैं, श्रेष्ठ जन हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ जन और राजा मिलकर काम करें। राजा का जो उस देश को चलाने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों का विद्वत जन मार्गदर्शन करें, और राजा का कर्तव्य है कि विद्वानों का सम्मान करें, सत्कार करें, उनकी रक्षा करें, क्योंकि बिना विद्या के राजा भी काम नहीं कर सकते, जनसाधारण भी काम नहीं कर सकते। तो सही मार्ग बताने वाले विद्वत जन ही होते हैं। तो इसीलिए बड़े ही समझदारी पूर्वक राजा को विद्वानों की रक्षा करनी चाहिए। विद्वानों का कर्तव्य है कि वो अपने विद्या से अपने राजा को, अपने प्रजा को, समाज के लोगों को सही रास्ता दिखावें, मार्गदर्शन करें, और फिर अपने इस देश में सब प्रकार के ऐश्वर्यों को बढ़ावें और बढ़ा के अपने इस देश की उन्नति करें, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही यह समाज श्रेष्ठ बन सकता है, देश श्रेष्ठ बनता है, संसार श्रेष्ठ बन सकता है, अन्यथा नहीं। तो बड़ा ही सुंदर आज का उपदेश था कि हमें विशेष रूप से मिलकर काम करने चाहिए, खास करके राजा और विद्वानों को, और हम एक दूसरों का ध्यान रखें और फिर हमारा ये राष्ट्र अच्छा बने। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, और इस सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि किस प्रकार के लोगों को कार्य सौंपने चाहिए, किस प्रकार के लोग किस प्रकार से इस देश की रक्षा करे, देश की उन्नति करे, कैसे कैसे लोगों पर आक्रमण नहीं करने चाहिए, कैसे कैसे लोगों को बचाना चाहिए। इसमें महिलाओं को, नपुंसक को, इधर उधर खड़े लोगों को, जो मूर्छित हो गए हैं, जो घायल हो गए हैं, ऐसे लोगों पर आक्रमण करने का विधान नहीं है, निषेध है। आज भी ऐसा होता है, नियम आज भी यही है कि जो घायल व्यक्ति है उसे अस्पताल पहुंचाया जाए, उसे मारा न जाए, महिलाओं की रक्षा की जाए। इसमें लिखा हुआ है कि माता बहन के समान महिलाओं की सदा रक्षा करनी चाहिए। और अब आगे कहते हैं, अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत प्रयत्नतः रक्षितं वर्धयेत् चैव वृद्धं पात्रे सुनिक्षिपेत् अलब्धमिच्छेद दंडेन लब्धं रक्षेद वीक्षया रक्षितं वर्धयेत् वृद्ध्या वृद्धं दानेन निक्षिपेत् अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया बुद्धितारे प्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः नास्य छिद्रं परो विद्यात् छिद्रं विद्यात् परस्य तु गुहेत कूर्म इवांगानि रक्षेद विवरमात्मनः वकवच्चिन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्
एवं विजयमानस्य येष्य स्युः परिपन्थिनः तानानयेद्वशं सर्वान् सामादिभिरुपक्रमैः यथोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं हन्या च परिपन्थिनः मोहाद् राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया शुचिराद् भृश्यते राज्याज्जीविता च सबान्धवः शरीरकर्षणात् प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा तथा राज्यामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् सुसंगृहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्मतिस्थितं तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य संग्रहं ग्रामस्याधिपतिं कुर्यात् 10 ग्रामपतिं तथा 20 संशतेशं च सहस्रपतिमेव च ग्रामदोषान् समुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकैः स्वयं संसेद् ग्रामदशेषाय दशेषु 20 शिनं 20 तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत् संसेद् ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयं तेषां ग्राम्यानि कार्याणि पृथक् कार्याणि चैव हि राज्योऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येद तन्द्रितः नगरे नगरे चैकं कुर्यात् सर्वार्थचिन्तकम् उच्चैः स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिवग्रहं स ताननो परिक्रामेत् सर्वानेव सदा स्वयं तेषां वृत्तं परिणयेत् सम्यग्राष्ट्रेषु तच्चरैः राज्यो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ये कार्यकेभ्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात् प्रवासनम्। इस प्रकार से 21 श्लोक है मनु महाराज का। इसका अर्थ कहते हैं बारी बारी से। राजा और राजसभा और लब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, रक्षित को बढ़ावे और बढ़े हुए धन को वेद विद्या धर्म का प्रचार, विद्यार्थी वेद मार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे। ये विशेष रूप से क्या कहा कि जो कुछ प्राप्त नहीं है राजा को चाहिए कि उसकी प्राप्ति करे, जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा करे, जो हम रक्षा कर चुके हैं जो हमारे पास है अब वो इतना ना हो कि वही उतना ही रह जाए, उसको और आगे बढ़ावे और बढ़े हुए धन से विद्या का प्रचार करे, वेद विद्या का प्रचार। दुर्भाग्य से आज वेद विद्या का प्रचार उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, बहुत ही सीमित मात्रा में हो रहा है। कहते हैं वेद विद्या का प्रचार, धर्म का प्रचार। विद्या धर्म का तो प्रचार करने के लिए सरकार कर ही नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष का मतलब लोग समझते हैं कि धर्म से कोई मतलब मत रखो, ऐसा कह रहे हैं। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि धर्म का मतलब हमारे आचार विचार व्यवहार से है। हमारा आपका जीवन जो है, हमारा जो कर्तव्य है, अपन जैसे पिता का कर्तव्य अपने संतान के प्रति है, संतान का कर्तव्य अपने माता पिता के, यही तो धर्म है। इस कर्तव्य को लोग नहीं समझते, कहते हैं धर्म का मतलब कोई मंदिर बढ़ाने, कोई मस्जिद बढ़ाने, कोई गिरजाघर बढ़ाने और उसमें एक दूसरे को जाने से रोकने, इसी का नाम लोग धर्म समझ रहे हैं। धर्म है हमारे आपके आचार विचार व्यवहार जो हैं एक दूसरे के प्रति, उसका नाम धर्म है और इस धर्म से कोई अलग हो नहीं सकता। और इस धर्म का प्रचार सतत होते रहना चाहिए। विद्यार्थी वेद मार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में ये धन राजा लगावे। इस 4 प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने, आलस्य छोड़कर इसका भली भांति नित्य अनुष्ठान करे। नित्य कहा, ऐसा नहीं कि कभी करे कभी न करे। दंड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित को वृद्धि अर्थात ब्याज आदि से बढ़ावे और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे।
कदापि किसी के साथ छल से न बरते, किंतु निष्कपट होकर सबसे बर्ताव रखे। यही सबसे बड़ी समस्या आज है कि लोग निष्कपट होकर एक दूसरे के साथ व्यवहार ही नहीं करना चाहते। निष्कपट होकर सबसे बर्ताव रखे और नित्य प्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किए हुए छल को जान के निवृत्त करे। कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात निर्बलता को न जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे। जैसे कछुआ अपने अंगों को गुप्त रखता है, वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखे। जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मच्छी पकड़ने को ताकता है, वैसे अर्थ संग्रह का विचार किया करे। द्रव्यादि पदार्थ और बल के वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए सिंह के समान पराक्रम करे। चीता के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े और समीप आए बलवान शत्रुओं से सस्सा के समान दूर भाग जाए और पश्चात उनको छल से पकड़े। वे युद्ध के नियम बता रहे हैं कि यदि कोई शत्रु है हमारा सब प्रकार से नुकसान करना चाहता है, ऐसे नुकसान करने वाले को छिप के भी मारना, छल से भी मारना जरूरी है। इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में जो परिपंथी अर्थात डाकू, परिपंथी का अर्थ यहाँ लिखते हैं डाकू लुटेरे हों, उनको साम मिला लेना, दाम कुछ देकर भेद फोड़ तोड़ करके बस में करे। मने उसको आपस में मिलाना भी चाहिए। वो डकैती आदि छोड़ दे, कुछ यदि देने से भी वो यह काम छोड़ दे तो ये करना चाहिए। यदि उसके संगठन में भेद करके फोड़ फाड़ कर दें, उसे बस में करें, ऐसा भी करना चाहिए। और इनसे बस में न हो तो अति कठिन दंड से बस में करे और अंत में तो सठे साठ्यम समाचरित, ऐसा ही करना होता है। या तो उसे मार दीजिए या पकड़ के जेल में बंद कर दीजिए। जैसे धान्य का निकालने वाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात तो टूटने नहीं देता है, वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे। जैसे भूसा को हटा देते हैं और चावल को लोग रख लेते हैं, इसी प्रकार से जो देश में समाज में देश समाज को तोड़ने वाले लोग हैं उसके साथ भूसा वाला व्यवहार होना चाहिए। जो राजा मोह से अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है, वह राज्य और अपने बंधु सहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो जो राजा मोह से अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है तो फिर वह कैसे राजा बन के रह सकता है। वह राज्य और अपने बंधु सहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों के क्लेशित करने से क्षीण हो जाते हैं, वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात बलादि बंधु सहित नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजा और राजसभा राज्य कार्य की सिद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राज कार्य यथावत सिद्ध हो। जो राजा राज्य पालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उसको सुख सदा बढ़ता है। इसलिए 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच में राज स्थान रखें, जिसमें यथायोग्य भृत्य अर्थात कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे। अब देखिए अभी भी ऐसा हो रहा है। जैसे पंचायत है तो उसमें 2-3 गांव मिल के पंचायत होता है। फिर प्रखंड है तो उसमें 10, 11, 20, 25, 27, 30 पंचायत मिलकर प्रखंड बनते हैं। फिर कई प्रखंड 3-4 प्रखंड मिलकर के अनुमंडल बनते हैं। फिर अनुमंडल 4-5 3 अनुमंडल मिलके और जिला बनते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच में राज स्थान रखें, जिसमें यथायोग्य भृत्य अर्थात कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे। आजकल सबसे नीचे वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्य है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर पंचायत में मुखिया है, सरपंच है। ऐसे तो यही कहा जा रहा है। एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष को रखें, उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा
और उन्हीं सहस्त्र ग्रामों के ऊपर 5वां पुरुष रखे। अर्थात जैसे आजकल 1 ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं 10 ग्रामों में एक थाना और 2 थानों पर एक बड़ा थाना और उन 5 थानों पर एक तहसील और 10 तहसीलों पर एक जिला नियत किया है, यह वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है। जैसे मनुस्मृति में आदेश है, उसी प्रकार से आज भी लोग चला रहे हैं, व्यवस्था वही है। इसी प्रकार प्रबंध करे और आज्ञा देवे कि वह 1-1 ग्रामों का पति ग्रामों में नित्य प्रति जो दोष उत्पन्न हो उनको गुप्तता से 10 ग्राम के पति को विदित कर दे, और वह 10 ग्रामाधिपति उसी प्रकार 20 ग्राम के स्वामी को 10 ग्रामों का वर्तमान नित्यपति जना देवे, और 20 ग्रामों का अधिपति 20 ग्रामों के वर्तमान 100 ग्रामाधिपति को नित्यपति निवेदन करे। वैसे 100-100 ग्रामों के पति आप सहस्राधिपति अर्थात 1000 ग्रामों के स्वामी को 100-100 ग्रामों के वर्तमान प्रतिदिन जनाया करें, और 20-20 ग्राम के 5 अधिपति 100-100 ग्राम के अध्यक्ष को, और वे सहस्त्र के 10 अधिपति 10 सहस्त्र के अधिपति को, और वे 10-10 हजार के 10 अधिपति लक्ष्य ग्रामों की राजसभा को प्रतिदिन का वर्तमान जनाया करें, और वे सब राजसभा महाराज सभा अर्थात सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज सभा में सब भूगोल का वर्तमान जनाया करें। जैसे आज पूरे संसार में जितने भी राष्ट्र हैं, सब राष्ट्र का भी एक संगठन है, इसी प्रकार से इसमें कहा जा रहा है, उसको सार्वभौम महाराज सभा ऐसा कहा है। और 1-1 10-10 सहस्त्र गांवों पर 2 सभापति वैसे करें जिनमें एक राजसभा में और दूसरा अध्यक्ष आला से छोड़कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहें। हरेक कार्यों की समीक्षा करने वाले भी लोग चाहिए कि ठीक से काम उन लोग कर रहे हैं या नहीं। बड़े बड़े नगरों में 1-1 विचार करने वाली सभा का सुंदर उच्च और विशाल जैसा कि चंद्रमा है, वैसा 1-1 घर बनावे। उसमें बड़े बड़े विद्या वृद्ध की, जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो, वे बैठकर विचार किया करें। जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो, वैसे वैसे नियम और विद्या प्रकाशित किया करें। जो नित्य घूमने वाला सभापति हो, उसके अधीन सब गुप्तचर अर्थात दूतों को रखें। जो राजपुरुष और प्रजा पुरुषों के साथ नित्य संबंध रखते हों और वे भिन्न भिन्न जाति के रहें, उनसे सब राज और राजपुरुषों के सब दोष और गुण गुप्त रीति से जाना करे। जिनका अपराध हो उनको दंड और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करे। जब पता चलेगा तभी तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए पता करने वाले भी होने चाहिए कि कौन ठीक से काम कर रहा है और कौन ठीक से काम नहीं कर रहा है, और इस प्रकार से उसे दोषी को दंड और जो प्रतिष्ठित हैं उनको प्रतिष्ठा दिया करे। राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे, वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान कुलीन हो, उनके अधीन प्रायः 60 और पर पदार्थ हरने वाले चोर डाकुओं को भी नौकर रखे। उनको दुष्ट कर्म से बचाने के लिए राजा के नौकर करके उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत करे। तो इस प्रकार से कहा कि जो राजपुरुष अन्याय से, वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे, उनका सर्वस्व हरण करके यथायोग्य दंड देकर ऐसे देश में रखें कि जहाँ से पुनः लौट कर ना आ सके। पहले काला पानी का सजा ऐसा ही था, अंश लोग वहीं जाते थे और मर जाते थे, लौट कर ना आ सके, क्योंकि यदि उसको दंड न दिया जाए तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें। आज ऐसा ही हो रहा है। घूस लोग क्यों ले रहे हैं? तो ऊपर वाला ले रहा है, ऊपर वाला ले रहा है, उससे वो ले रहा है, ये ले रहा है, तो देख करके वो छोटे वाले भी ले रहे हैं। तो अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दंड दिया जाए तो बचे रहें। परंतु जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भली भांति हो और वे भली भांति धनाढ़ भी हों, उतना धन व भूमि राज की ओर से मासिक व वार्षिक अथवा एक बार मिला करे, और जो वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे।
परंतु यह ध्यान रब में रखें कि जब तक वे जिए तब तक वह जीविका बनी रहे, पश्चात नहीं। परंतु इनको अभी होता है ना पेंशन, जब तक जीवित रहता है तभी तक मिलता है, परंतु इनके संतानों का सत्कार व नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवें। और अभी नियम है कि पति मर भी जाए तो पत्नी को आधा मिलता है। और जिसके बालक जब तक समर्थ हो, उनकी स्त्री जीती हो, तो उन सब के निर्वाहार्थ राज्य की ओर से यथायोग धन मिला करे। परंतु जो उसकी स्त्री व लड़के कुकर्मी हो जाए तो कुछ भी न मिले, ऐसी नीति राजा बराबर रखे। यदि कोई किसी का लड़का चोर बन जाए, डकैत बन जाए, बदमाश बन जाए, लुच्चा लफंगा बन जाए, तो ऐसे जिनकी पत्नी इस प्रकार की देशद्रोही बन जाए, तो फिर उसका राजा किसी प्रकार से सम्मान न करे, उसकी रक्षा न करे, ऐसा विधान है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड में अभी प्रथम सर्ग चल रहा है और इस सर्ग में भगवान राम के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं कि संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे, ऐसा इस प्रकार के वो बलशाली थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे, माने उनके भीतर दुर्गुण आदि नहीं थे और अपने क्रोध को भी वो जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। अब आगे कहते हैं, न वज्येयश्च भूतानां न च कालवशानुगः एवं श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्त प्रजानां पार्थिवात्मजः सम्मतस्त्रिषु लोकेषु वसुधाया क्षमा गुणै बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये चापि सचीपते। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं के बारे में कहते हैं कि किसी प्राणी के प्रति भी उनके मन में अवहेलना का भाव नहीं था। वे काल के वश में होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे, काल ही उनके पीछे चलता था। इस प्रकार ये जो बातें हैं अतिशयोक्ति है, क्योंकि काल किसी के वश में नहीं होता। काल किसी के पीछे चले ऐसा नहीं होता है। जो महान होते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, वो काल के साथ चलते हैं, ऐसा होता है। काल उनके पीछे नहीं चलता। वे काल के वश में होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में सचीपति इंद्र के तुल्य थे। इस प्रकार से उनकी बड़ाई की जा रही है कि वो किस प्रकार के थे। वो आगे कहते हैं, तथा सर्व प्रजाकांते प्रीति संजनने पितो गुणैर्विरुचे रामो दीप्त सूर्य इवांशु भी। जैसे सूर्य देव अपने किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे। तमेव वृत्त संपन्नम प्रदृश्य पराक्रमम लोकनाथो पमंगनाथ मकामयत यत मेदिनी। ऐसे सदाचार संपन्न अजय पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी ने अपना स्वामी बनाने की कामना की। एतैस्तु बहुभिर्युक्तं गुणैरनुपमैः सुतं दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिंतां परं तपः। अपने पुत्र श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मन ही मन कुछ विचार करना आरंभ किया। ये अभी तक जो बातें हैं
वे इसमें लिखा कि भूमंडल की प्रजा, माने जो पृथ्वी पर उस समय बैठने वाले लोग थे, जिनको भगवान रामचंद्र जी के आचार विचार व्यवहार अच्छा लग रहा था, उन सबके हृदय में भावना थी कि अब ये राजा बने। तो ऐसा महसूस करके जान के अब दशरथ जी विचार करते हैं। अथ राज्यो बहुवैव वृद्धस्य चिरजीविनः प्रीतिरेषा कथं रामो राजा स्यान्मयी जीवति। उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में यह चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र राजा हो जाएं और उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली यह प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो। इस प्रकार के विचार मन में उठ रहे हैं। ऐसा ही अस्य परा प्रीतिर्हृदय परिवर्तते कदा रामसुतं द्रक्ष्याम्यभिषिक्तमहं प्रियम। उनके हृदय में यह उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। वृद्धि कामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकंपकः मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य एव वृष्टिमान। ये सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते और संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं। वे लोक में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं। यम शक्र समो वीर्ये बृहस्पति समो मतो महीधर समो धृत्यांग मत्तश्च गुणवत्तरः। श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान हैं। गुणों में तो वे मुझसे सर्वथा बढ़े चढ़े हैं। अपने से अधिक योग्य देख रहे हैं अपने पुत्र को। महमीमां कृत्स्ना मधितिष्ठन्तमात्मजम् अनेन वयसा दृष्ट्वा यथा स्वर्गमवाप्नुयाम। मैं इसी उम्र में अपने बेटे श्री राम की इस पृथ्वी का राज्य करने हेतु से यथा समय मुख से स्वर्ग सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यही मेरे जीवन की साध है। इत्येवं विविधैस्तैस्तैरण्य पार्थिव दुर्लभै शिष्टैरपरिमेयैश्च लोके लोकोत्तरैर्गुणैः तं समीक्ष्य तदा राजा युक्तं समुदितैर्गुणैः निश्चित्य सचिवैः सार्ध यौवराज्यममन्यत। इस प्रकार विचार कर तथा अपने पुत्र श्री राम को उन्होंने नाना प्रकार के विलक्षण सज्जनोचित असंख्य तथा लोकोत्तर गुणों से जो अन्य राजाओं में दुर्लभ है विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया, अपने मन में निश्चय कर लिया। अब आगे कहते हैं, दिव्यांतरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पात जंगभयम् संचक्षेथ मेधावी शरीरे चात्मनोजराम। बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मंत्री को स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्टिगोचर होने वाले उत्पातों का घोर भय सूचित किया और अपने शरीर में वृद्धावस्था के आगमन की भी बात बताई। पूर्णचंद्राननस्याथ शोकापनुदमात्मनः लोके रामस्य बुबुधे संप्रियत्वं महात्मनः। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। लोक में उनका सर्वप्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोक को दूर करने वाला था। इस बात को राजा ने अच्छी तरह समझा। आत्मनश्च प्रजानां च शेषे च प्रियेण च प्राप्ते काले सधर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान् नृपः। तदनंतर उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए
मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दी। इस उतावली में उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। नाना नगर वास्तव्यान पृथक जानपदानपि समानिनाय मेदिन्यांग प्रधानान पृथ्वीपति। उन भूपाल ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में बुलवा लिया। तानवेश मनाना भरणेर यथा है प्रतिपूजितान ददर्शालंकितो राजा प्रजापतिरिव प्रजा। उन सबको ठहरने के लिए घर देकर नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उसका यथायोग्य सत्कार किया। तत्पश्चात स्वयं भी अलंकित होकर राजा दशरथ उन सब से उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजा वर्ग से मिलते हैं। अब सारे देश के राजाओं को बुला लिया, सबका आदर सम्मान भी कर दिया और सबसे मिलकर अब बातचीत शुरू करते हैं। तू के राजा न जनकंग वा नराधिप बढ़िया चानयामास पश्चातो श्रोष्यतः प्रियम। जल्दीबाजी के कारण राजा दशरथ ने के नरेश को तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलवाया। उन्होंने सोचा ये दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे। देखिए, इसमें जब विवाह भी हो रहा था भगवान श्री रामचंद्र जी चारों भाई का, तो उस समय कैकेयी देश के नरेश को नहीं बुलाया गया था, कैकेयी जी के पिताजी को नहीं बुलाया गया था, भरत जी के नाना को नहीं बुलाया गया था। इसमें तो भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी के भी नाना को बुलाने की बात नहीं है, उसमें कहीं भी चर्चा उन लोगों की नहीं है। तो हो सकता है चर्चा नहीं है लेकिन बुलाए गए हों। लेकिन भरत जी के तो नाना जी आए ही नहीं थे, इसलिए कि उनके मामा बिना किसी सूचना के अयोध्या आए और अयोध्या में पता लगा कि मेरे भांजे का विवाह हो रहा है, तो फिर वहाँ से अपने मन से वो आए थे मिथिला। इस प्रकार की बातें थी। तो विशेष रूप से अभी भी यही हो रहा है जो भूल पहले हुआ, ये तो भूल ही कहा जाएगा कि राजा दशरथ विवाह के समय भी इन लोगों को नहीं बुलाए, और अब जब उनको राजा बना रहे हैं तो न भरत जी के पिता नाना जी को बुला रहे हैं और न रामचंद्र जी के ससुर जी को बुला रहे हैं। तो ये भूल कहा जाएगा, और इसी का आगे आप देखेंगे कि इसी के कारण अव्यवस्थाएं भी हुई थी। आगे कहते हैं तू रथोपविष्टे निपतौ तस्मिन् पर पुरार्धने ततः प्रविविशु शेषा राजानो लोक सम्मतः। तदनंतर शत्रु नगरी को पीड़ित करने वाले राजा दशरथ जब दरबार में आ बैठे, तब के राज और जनक को छोड़कर से सभी लोकप्रिय नरेशों ने राजसभा में प्रवेश किया। ये दो छोड़ के इसमें लिखा है कि सब थे, इसका मतलब रामचंद्र जी के और लक्ष्मण जी के भी नाना जी थे। अथ राजवितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च राजानमेवाभिमुखा निषेधुर्नियता गुणनिपाः। ये सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर उन्हीं की ओर मुँह करके विनीत भाव से बैठे थे। सौलभ्धमानैर्विनयान्वितैर्नृपैः पुरालयैर्जानपदैश्च मानवैः नृपतिर्वृतो बभौ सहस्रचक्षुर्भगवानि वामरे।
राजा से सम्मानित होकर विनीत भाव से उन्हीं के आसपास बैठे हुए सामंत नरेशों तथा नगर और जनपद के निवासी मनुष्यों से घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। इतिहास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे प्रथम सर्ग। यहाँ प्रथम सर्ग समाप्त होता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। अब दूसरे सर्ग में कैसे उनको राजा बनाने का प्रस्ताव होता है, भगवान राम को, इस पर चर्चा होगी। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।